जो बलि था वो पूर्व जन्म में एक जुआड़ी था। ध्यान से सुनना, बड़ा सुंदर दृष्टांत है। पूर्व जन्म में एक जुआड़ी था और भैया वो जुआ खेलता, वेश्या के साथ रहता। एक दिन उसने जुए में बहुत सारा धन जीता, वेश्या से मिलने जा रहा तो अपनी उस प्रेयसी प्रेमिका के लिए अपनी उस प्रेमिका के लिए उसने एक बड़ा सुंदर गजरा बनवाया और लेकर के जा रहा था उसको पहनाने। अचानक रास्ते में ठोकर लगी और वो गिर गया और ठोकर इतनी जोर की थी कि भैया उसे लगा अब मेरे शरीर से प्राण चले जाएंगे। बगल में ही एक शिवालय था, शंकर जी का मंदिर। उसने कहीं सुन रखा था कि कुछ भी अगर शंकर जी को अर्पित कर दिया जाए तो उसका पुण्य मिलता। उसने सोचा कि बेकार होने से अच्छा है शंकर जी के ऊपर फेंक दो, पुण्य मिले चाहे पाप मिले। अब बेकार हो जाएगा तो शंकर जी के ऊपर फेंक दो। इस भाव से नहीं कि इसको शंकर जी को चढ़ा रहा हूं ना, इस भाव से कि बेकार होने से अच्छा है शंकर जी के ऊपर फेंक दो। तो उसने वहीं पर पड़े पड़े उस गजरे को शंकर जी के ऊपर फेंक दिया और मर गया। यमराज के दूत उसे उठा करके ले गए। धर्मराज ने जैसे उसकी डायरी खोली, पन्ना पलटा, चित्रगुप्त से पूछा कि इसके जीवन को पलट करके देखो इसने क्या क्या किया। तो चित्रगुप्त ने देखा तो कहा कि महाराज इसने अपने जीवन में कभी कोई पुण्य किया ही नहीं। धर्मराज ने कहा कि फिर से देखो, फिर से पन्ना पलट, कुछ नहीं किया। कभी दान यज्ञ जप तप पूजा सत्संग कभी कुछ किया ही नहीं है। धर्मराज ने कहा फिर से देखो। बोले महाराज देख लिया, कुछ नहीं किया। हाँ बस अभी आते आते ये मरने से पहले शंकर जी के ऊपर इसने एक गजरा फेंक दिया था फूल का। इस भाव से नहीं कि इसको शंकर जी के ऊपर चढ़ा रहा ना, बस इस भाव से कि बेकार होने से अच्छा शंकर जी के ऊपर फेंक दो। तो उसके हिसाब से इसको 2 घड़ी का पुण्य बनता है। बिना भाव के भी शंकर जी के ऊपर इसने ये चढ़ाया, उस हिसाब से इसको 2 घड़ी का पुण्य बनता है। उस जुआड़ी से पूछा कि क्यों तुम पहले पुण्य का फल चाहते हो कि पाप का? क्योंकि पाप का फल यदि भोगना चाहोगे तो कई जन्म बीत जाएंगे लेकिन पाप का फल पूरा नहीं होगा। और पुण्य भी तुम्हारे ज्यादा नहीं है, मात्र 2 घड़ी के। तो जुआड़ी भी बड़ा चालाक था। उसने कहा महाराज अब आप ही कह रहे हो कि पाप का फल भोगते भोगते जन्म जन्मांतर बीत जाएंगे, तो एक काम करो, हमको पहले आप पुण्य का फल दे दो। बोले भैया ये 2 घड़ी के पुण्य के हिसाब से एक काम करो, इसको 2 घड़ी का इंद्र बना दो। अब भैया एक बात बताइए, कोई आपको 2 मिनट के लिए 5 स्टार होटल का मालिक बना दे, आप क्या करोगे बताओ? 2 मिनट में तो यही समझने में लग जाएगा कि इसका गेट कहां है, दरवाजा कहां है, क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसा इंतजाम है, यही जानने में लग जाएगा। लेकिन भाई नियम तो नियम। भगवान ने कहा कि ठीक है इसको 2 घड़ी का इंद्र बना दो। लेकिन जैसे इंद्र बना तो सारा प्रोटोकॉल उसी तरह फॉलो होने लगा। अप्सराएं आ गई, गंधर्व आ गए, भाई नारद जी भी वीणा बजाते आ गए। नारद जी वीणा बजाते आए और उस जुआड़ी को देख करके हंसने लगे। जुआड़ी ने कहा क्यों हंस रहे हो?
नारद जी ने कहा भगवान की लीला भी बड़ी विचित्र है, बताओ तुमको 2 घड़ी का इंद्र बन, 2 घड़ी में क्या करोगे तुम? जुआड़ी ने कहा 2 घड़ी का इंद्र हूं ना मैं। बोले हाँ 2 घड़ी के तो हो ही। बोले ठीक है। जैसे इंद्रासन पर बैठा हुआ तुरंत एक पंडित जी को बुलाया, ऐरावत दान कर दिया, कामधेनु दान कर दिया, और इतना ही नहीं कल्प वृक्ष दान कर दिया। और 2 घड़ी बीतते बीतते उसने इंद्रासन पर हाथ लगाया, कुछ अक्षत जल लिया और इंद्रासन भी पंडित जी को दान कर दिया। और भैया फिर जैसे धर्मराज के दूत आए, ले गए पकड़ करके, बोले क्या किया? बोले महाराज ये तो बड़ा विचित्र आदमी निकला। बोले क्या किया? बोले 2 घड़ी में इसने पूरा इंद्रासन दान कर दिया। भगवान बोले भैया मेरा नियम है, जो भी जीवन में जो कुछ दान करता है अगले जन्म में मैं उसको वही देता हूं। अगर आपने सोना दान किया है तो आपको स्वर्ण मिलेगा, यदि आपने लक्ष्मी दान किया है तो आगे आने वाले समय में आप और आपके कुल में आने वाले लक्ष्मीवान बनेंगे। यदि आपने भूमि दान किया है तो भैया जो भूमि दान करता है आगे आने वाले समय में वो भूमि का मालिक बनता है। हजारों हजार महाराज किलोमीटर वो राजा बनता। तो भैया इसने अब दान किया है तो इंद्रासन दान किया है, तो वे काम करते हैं इसको इंद्रासन ही देंगे। बोले लेकिन महाराज ये नियम के विपरीत है। क्यों? क्योंकि इंद्रासन पर बैठने वाला व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ करता है तब उसे इंद्रासन मिलता है। भगवान बोले भैया अब नियम हम अपना थोड़ी छोड़ देंगे, इसलिए कभी भी ब्राह्मणों को कुछ भी दान करें तो जो चीज आप यूज करते हो उससे अच्छी चीज देने का प्रयास कीजिए।